हैप्पी दशहरा। चलो दुर्गा कवच पाठ करते हैं। श्री दुर्गा पाठ परम दुर्गा कवच परम। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा घराटा, चौथी कुष्मुंडा, पांचवी संगन माता, छठी कत्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदेवत्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाहरी महिषी पर, इंद्रिय हाथी पर, वैष्णवी गुरुर पर, महेश्वरी बैल पर, कुमोरी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। सेवक रूप धारण करने वाली विश्व के वाहन वाली ऐश्वर्य देवी है। इस हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी है। इसी प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों संयुक्त से सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूषक खेटक तोमर परशु पाश कुंत त्रिशूल उत्तम सर्ग धनुष इत्यादि अशस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्रिय देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वारी, नक्षत्री कोण में खड्गधारणी, पश्चिम में वारणी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कोमोरी, ईशान कोण शूल धारणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार से वाहनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जय मेरे आगे की विजय, पीछे की बाईं और अजिता, दाईं और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर। मस्तक की मालधारी बहुओं की यशवनी, बहुओं के मध्य में त्रिनेत्रा, नचिकाओं की यम घाटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की ज्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकरी मेरी रक्षा करे। नसिका की सुगंध, ऊपर के होठ की चर्चिका देवी की, होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कोमोरी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र धराता, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। शुंभु की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुधारी रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की नील गिरवा, कंठ नलिका की नल कुचरी, दोनों कंधों की संगनी है। मेरी भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दाहिनी उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की श्रेयेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। विष्णु की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, हृदय की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी गुप्त, इंद्रिय की गुरेश्वरी, लिंग की पूतना कामनी, बुधा की महिषी वाणी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यावासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। उल्फों की नरसिंही, पाँव के तलुओं की तेजसी, उंगलियों की श्री देवी और तलुओं की हथेली वासिनी रक्षा करे। नाखूनों की
शक्ति कालरी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थियों है भेद की पार्वती अंतड़ियों की कालरात्रि पित्त की मुकेश्वरी रक्षा करे। सरकोश की पद्मावती कफ की चुंडमणि नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी सभी सिंधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी आप मेरे भोरे की रक्षा करे। छाया की छत्रेचरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी तत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वारी धर्म की वैष्णवी यज्ञ तथा एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रानी रक्षा करे। इंदिरानी मेरे गोत्र की चंडिका मेरे पशुओं की महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पति की सुपथा मार्ग की क्षेम करी राजा के दरबार में महालक्ष्मी और सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं को नित्य पढ़ लेता है उसे देवी काल प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। वह कवच उसका तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है। यदि पाठ करने वाला हले कवच का पाठ कर लेवे जब तक समस्त वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की समाप्ति पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच समाप्तम। अब है श्री अंगला स्तोत्र। पहले इसको छोटा सा वीडियो बनाते हैं।